हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंपते हैं। इस वर्ष 2025 देवशयनी एकादशी की शुरुआत 6 जुलाई से हो चुकी है। इस दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है, जो 4 महीने तक चलता है। यह समय साधना, संयम, भक्ति और आत्म मंथन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? बता दें कि योग निद्रा और चतुर्मास का महत्व शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में चतुर्मास को अत्यंत पावन और साधना के लिए उपयुक्त समय माना गया है। इस काल में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यह योग निद्रा साधारण नींद नहीं होती है, बल्कि एक दिव्य और गहन ध्यान की अवस्था होती है, जिसमें भगवान संसार को आत्मचिंतन और संतुलन का अवसर प्रदान करते हैं। पांचांग के अनुसार चतुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन होता है। यह 4 महीने का समय तप, संयम, साधना और भक्ति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में किए गए व्रत, पूजा, दान और भक्ति के कार्य सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक फलदायी होते हैं। चतुर्मास वर्षा ऋतु के दौरान आता है। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ी एक पौराणिक प्राचीन कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जो पद्म पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने अपनी शक्ति और उदारता का परिचय देते हुए भगवान को संपूर्ण पृथ्वी समर्पित कर दी थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। लेकिन भगवान विष्णु की वैकुंठ से अनुपस्थिति के कारण वहाँ की व्यवस्था प्रभावित होने लगी। माता लक्ष्मी ने बलि से निवेदन किया कि वे भगवान को मुक्त कर दें। बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे वर्ष के 4 मास उनके पाताल लोक में निवास करें और शेष समय वैकुंठ में रहें। भगवान विष्णु ने बलि की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से भगवान श्री हरि चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में जाकर पाताल लोक में बलि के साथ रहते हैं और फिर देव उठनी एकादशी पर जागृत होकर वैकुंठ लौट आते हैं। संतुलन और सृष्टि के विश्राम की कथा, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में इसलिए लीन होते हैं ताकि सृष्टि अपने आप में संतुलन स्थापित कर सके। सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा निर्माण करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो प्रकृति में जीवन, हरियाली और नयापन आता है। ऐसे में भगवान विष्णु का विश्राम लेना सृष्टि को स्वाभाविक रूप से पुनः सृजन और संतुलन का अवसर देना है। यह योग निद्रा सृष्टि की आत्मशुद्धि और प्राकृतिक चक्र की निरंतरता का प्रतीक मानी जाती है।
शेषनाग और क्षीरसागर की से जुड़ी मान्यता क्या है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु चतुर्मास की अवधि में क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। शेषनाग स्वयं अनंतता और स्थिरता के प्रतीक हैं। वे भगवान विष्णु को न केवल विश्राम का आसन प्रदान करते हैं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले आधार भी माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 माह के इस शयन को बरसात का समय माना जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया बाढ़ की समस्या से जूझ रही होती है। इस समय दुनिया में वार्षिक प्रलय आती है और दुनिया खुद को एक नए सिरे से तैयार कर रही होती है। देवशनि एकादशी से आने वाले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु के इस 4 माह के शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि शुभंग नहीं किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 4 महीने के लिए शयन काल में क्यों चले जाते हैं भगवान विष्णु? भगवान विष्णु के 4 माह के इस शयन काल को बरसात का समय माना जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया बाढ़ की समस्या से जूझ रही होती है। इस समय में दुनिया में वार्षिक प्रलय आती है और दुनिया खुद को एक नए सिरे से तैयार कर रही होती है। साथ ही सूर्य इस दौरान दक्षिण की तरफ जाता है और कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा होता है। कहा जाता है कि केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण दिन छोटे होने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय दुनिया में अंधकार छा जाता है। इस उथल पुथल को संभालने के लिए भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं कि वे 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु दुनिया को संभालने का सारा काम अपने अलग अलग अवतारों को सौंपकर जाते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जितने दिन भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं उतने दिन उनके अवतार सागर में संजीवनी बूटी तैयार कर रहे होते हैं ताकि धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। इस दौरान क्यों नहीं किए जाते कोई भी शुभ कार्य, इसके बारे में जान लेते हैं। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान लोगों को बारिश बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मांगलिक कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बारिश का मौसम होने के कारण इस दौरान लोगों में रोगों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। लोगों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। माना जाता है कि इन 4 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिस कारण से कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवशनि एकादशी से इस तरह कराएं भगवान विष्णु को शयन। चलिए जान लेते हैं इस बारे में। इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद धूप और दीप से पूजा करें। भगवान विष्णु के शयन के लिए बिस्तर तैयार करें। शयन के लिए पीले रंग का कपड़ा लाकर भगवान विष्णु को शयन कराएं। भगवान विष्णु के शयनकाल के दौरान सावन, सर्दियाँ, नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा जैसे व्रत और त्यौहार आते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।